छात्रों, आपने स्ट्रेट लाइन जरूर पढ़ लिया और हमने स्ट्रेट लाइन को अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। अब जरा देखते हैं हम स्ट्रेट लाइन में क्या क्या खासियत आपने देखी। स्ट्रेट लाइन होता क्या है, इसमें हमने बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये यदि ऐसा दिया है इक्वेशन तो ये ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन। ठीक है, इसके डिफरेंट फॉर्म, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आपने क्या क्या देख लिया, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी जो कि हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल सपोज करो कि यहाँ से ये एक डिस्टेंस है, तो हम इसका इक्वेशन यदि ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई एक्सिस इधर है, हम इसको ओरिजिन यदि माने तो यहाँ से ये ए डिस्टेंस पर, इट मीन्स x इक्वल टू ए, ये x के पैरेलल है तो हमें लिखेंगे y इक्वल टू ए। ध्यान रखना है, जब x के पैरेलल हो तो आप लिखेंगे y इक्वल टू ए, यानी ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू ए। यही चीज यदि a डिस्टेंस नीचे हो, यानी यहाँ पर ये यहाँ पर a डिस्टेंस नीचे हो, तो हम इसका इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू माइनस ए। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है, यदि वर्टिकल लाइन हो जाए तो ठीक उसी तरह से आप क्या करेंगे, सपोज करो कि ये b है डिस्टेंस और ये b इधर भी है, तो इस स्थिति में आप लिखेंगे ये y इक्वल टू लेफ्ट में है तो माइनस b लिख देंगे, यानी अब यहाँ पर y इधर x की ओर है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। ध्यान देने की बात है, ये आप लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी और यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू b, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसका कि फॉर्म आपने देखा, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए देखते हैं फिर दूसरा फॉर्म है। आपने भी देखा यहाँ पर एक हम लाइन ले लेते हैं, एक्चुअली ये, चलिए देखते हैं, ये हो गया दूसरी लाइन हमने ऐसे खींच दी। अब एक लाइन ऐसे खींच दी आपने, तो यहाँ पर कई कंडीशन बनते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, एक्चुअली ये मान लो P पर कट कर रही है और यहाँ Q पर कट कर रहा है, ये x एक्सिस है, x डैश y y डैश, ठीक हो गया। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि कोई लाइन इस तरह से जाती है कि वहां पर एक पॉइंट है x0 y0, पॉइंट है उससे होकर जा रही है और साथ ही साथ ये कुछ एंगल बना रही है, इस एंगल को हम थीटा ले लें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू, यानी ध्यान देना m होता है, इसी को हम स्लोप कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस स्थिति में इक्वेशन ऑफ अ लाइन फार्मूला लिखेंगे y इक्वल माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0, ये दूसरा फॉर्म है। यानी ऐसे लाइन इक्वेशन जो कि कहां से होके जा रहा है, ये पॉइंट x0 y से 0 से होके जा रहा है और जिसका स्लोप m हो, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, यदि हम देखें तो दूसरे टाइप का एक और ये होगा, आपकी लाइन होगी तीसरे फॉर्म की जो कि दो बिंदुओं से होगी लाइन, तो दो पॉइंट से होगी जा रही है लाइन, तो उसको हम कैसे देखेंगे, या ध्यान से देख लीजिए, वो भी इसी तरह से, ठीक हो गया, दो पॉइंट से होगी जा रही है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, सपोज करो कि ये P है, ये P और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया Q।
इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। ऐसी स्थिति में 2 पॉइंट से होकर जब कोई भी इक्वेशन, कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यानी यहाँ पर ये स्वरूप हो गया। इट मीन्स m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से आप स्वरूप निकाल सकते हैं। इसी तरह से और भी आप प्रश्न जो सोचेंगे उसके लिए यही आपका आधार होगा। यानी ये 3 फॉर्म बता दिया आपको। तीसरे पेज में वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकता है, दूसरा किसी एक पॉइंट से जाए, तीसरा 2 पॉइंट से जाए, चौथी स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चौथी स्ट्रेट लाइन ले लें हम, जिसमें कि स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म ध्यान देने की बात है। देखिए स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर हमने एक लाइन को ऐसे खींच दिया, ये लाइन यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर C, यहाँ से ये C डिस्टेंस पे काट लेंगे। इसका स्लोप m है, ये कोण दिया हुआ है पता नहीं है, तो m स्लोप वाली रेखा का स्लोप हम कहेंगे यहाँ m स्लोप tan थीटा इक्वल टू m। इट मीन्स ये थीटा यदि हम लेके चले तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c क्या है? c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो यही यदि प्लस में ऊपर की ओर तो हम क्या कर सकते हैं, ये ध्यान देना y इक्वल टू mx प्लस c। यानी किसी भी इक्वेशन को इस रूप में कर दें, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप ही है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन ये चौथे तरह का हो गया। पांचवें तरह का इक्वेशन होता है जिसे कि हम इंटरसेप्ट फॉर्म, खाली इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेंगे। जब केवल इंटरसेप्ट, यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है ये C वाला पॉइंट, यहाँ कहीं भी काट रहा है, C डिस्टेंस पे काट रहा है, और केवल इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा तब देखिए क्या होता है। यदि हम केवल इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करेंगे। एक लाइन ले लिया हमने, ध्यान दें, एक लाइन ले लिया, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर सपोज करो कि A0 पर ये कट कर रहा है x एक्सिस को, x एक्सिस, x डैश, y डैश, ये A0 और यहाँ 0b पे टच कर रहा है, यानी y एक्सिस को 0b पे काट रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ये AB लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन AB, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यानी ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना, ये a है तो ये जो है b है, y एक्सिस पे जो कट रहा है, तो इसको हम केवल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तीसरा एक हम देखते हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल फॉर्म, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म। ध्यान दीजिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक उसी तरह से
स्ट्रेट लाइन उसी तरह से होगी, लेकिन नॉर्मल फॉर्म क्यों कहा जाता है? ये हमने ऐसे किया। अब एक लाइन हमने ऐसा लिया जो इस पर परपेंडिकुलर हो, इस तरह से, यानी इस तरह से है, ये यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये O है, सपोज करो यहाँ P है, और ये AB लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। यहाँ से ये एंगल दिया जाएगा, ये सपोज करो ओमेगा एंगल है, ठीक है। अब ध्यान देना, यानी यदि हम ऐसे लिखें, ये देखिए x डैश y डैश, हम ये लिखते हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। p क्या है? OP है, OP इक्वल टू p, यानी जहां से आप नॉर्मल डाल रहे हैं वो है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट फॉर्म में लेने के बाद आप सवाल को अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसके बाद हम तब चर्चा करते हैं, यदि स्ट्रेट लाइन को अच्छी तरह समझ गए तब हम ये चर्चा करेंगे कि कोई भी इक्वेशन दे दिया गया है ax + by + c के रूप में, तो हम इसे कैसे किसी फॉर्म में कर लेंगे, किसी भी तरह से बिना टेबल के सहारे हम इस लाइन को खींच सकते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट रखो, इसके बाद फिर आगे प्रश्न पर आप जोड़ देंगे तो जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।